मैं टीम का कप्तान बनना चाहता हूं, मैं लीडर दिखना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट है यशस्वी जायसवाल की। जी हां, वही जायसवाल जिनको लेकर के बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स और अदर टीम के, अदर कंट्री के प्लेयर्स ने कह दिया है कि भैया जायसवाल जो है वो इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। हालांकि जायसवाल की किस्मत थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट रही है। अगर आप अदर फॉर्मेट्स में देखो, टेस्ट में तो उनको जगह भी मिली, प्रायोरिटी भी मिली, उन्होंने रन्स भी किए, लेकिन T20 में जहां पर एज एन ओपनर आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को देख रहे थे, अचानक से वहां आप शुभमन गिल को आप देख रहे हो और संजू अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी नीचे कभी आसपास कहीं पर, और इन सब के बीच में वहां पर जायसवाल को फिट करना बड़ा मुश्किल है। ओडीआईज में अगर आप देखते हो तो ओडीआईज में 1 2 3 4 एकदम पैक है, वहां जायसवाल को फिट करना बड़ा मुश्किल है। सो यस, आई नो कि आप लोगों के दिमाग में ये बात अब तक आ चुकी होगी कि भाई पहले जायसवाल टीम में जगह तो बना ले, कप्तान तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब जायसवाल आपको तीनों फॉर्मेट खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जायसवाल इज दैट वन प्लेयर जो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है। और शुभमन गिल को लेकर के कहानी लगातार चल रही है कि यार शुभमन गिल T20 में बहुत अच्छे से अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, और वहां पर वाइस कैप्टन जरूर बन गए, बिकॉज वी ऑल नो के इंडियन टीम एक कैप्टन ऑल फॉर्मेट वाला हिसाब से चलना चाहती है। और क्योंकि सूर्या ने इस टाइम पर एशिया कप जीत लिया है, तो वहां पर उस डिस्कशन हम नहीं जाएंगे, लेकिन जायसवाल का ये कहना कि भाई मुझे कप्तान बनना है और जायसवाल का अदर टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करना, और ओडीआई में बस इंतजार इस बात का है कि कब रोहित शर्मा की तरफ से अनाउंसमेंट आती है, बिकॉज जैसे ही वो ओपनिंग स्लॉट खाली होगा वहां पर जायसवाल ही जाकर बैठने वाले हैं। सो जायसवाल को आप ओडीआईज में देखोगे, जायसवाल को आप टेस्ट क्रिकेट में देखोगे, फिलहाल T20 के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो। सो जब एक खिलाड़ी अदर फॉर्मेट्स में आकर के अच्छा परफॉर्म करता है और फिर उसी बीच में आकर के खुद से ये बयान दे देता है कि यार मुझे कप्तान बनना है, तो जो करंट कैप्टन है उसके लिए वो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। हालांकि जायसवाल अभी सिर्फ 23 साल के हैं, लेकिन इस 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से, अपनी ओपनिंग वाले इंटेंट से, अपने उस कंपोजर से और अपने उस अग्रेसिव मैनर से सबको खुश कर दिया कि भैया ये खिलाड़ी टेस्ट में आकर बहुत अच्छा कर सकता है, और यही खिलाड़ी T20 में आकर, बिकॉज हमने इनको आईपीएल में भी देखा और हमने देखा है शॉर्ट फॉर्मेट में किस तरह से ये अग्रेसिव हो जाते हैं, और हमने उसी को देखा है टेस्ट फॉर्मेट में आकर के डबल सेंचुरी लगाते हुए। सो ये जो बार है ना, ये बहुत बड़ा बार है, और बहुत कम प्लेयर होते हैं जो इसके दोनों एजेस को टच कर पाते हैं, और वो काम जायसवाल कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी, अगर यही स्टेटमेंट किसी और प्लेयर ने दी होती, लेट्स से कि यही स्टेटमेंट अभिषेक ने दी होती या फिर यही स्टेटमेंट संजू सैमसन ने दी होती, तो शायद ये बात उतनी बड़ी नहीं होती। बिकॉज संजू को आप टेस्ट में देखो, कल्पना ही करो, बिकॉज बड़ा मुश्किल काम है, आप संजू को वहां देखो, आप अभिषेक को टेस्ट में देखो, अगेन कल्पना ही कर सकते हो, पॉसिबल नहीं दिखता है। लेकिन वही जब आप जायसवाल की बात करते हो, ही इज दैट वन गाय जो तीनों फॉर्मेट में राज करने वाला है। और आपको याद दिला दूं, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से पूछा गया था कि आप किस प्लेयर के लिए तैयार होना चाहते हो, या आपको क्या लगता है कौन सा वो प्लेयर है जो आपके पास आकर के परेशान कर सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा था यशस्वी जायसवाल। जब इंग्लिश प्लेयर से ये बात पूछी गई थी, बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा था यशस्वी जायसवाल। सो जायसवाल को जो दूसरी कंट्री के प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी उस पॉइंट पर रख दिया है जहां पर एक टाइम पर जब विराट आए थे और विराट का लोगों के दिमाग में डर बैठ गया था, यार ये खतरनाक खिलाड़ी है, अगर ये रह गया तो ये टीम को जिता देगा, तो उस पॉइंट पर वो पहुंच चुके हैं। हालांकि इसको कंटिन्यू करना इज द रियल चैलेंज, लेकिन यशस्वी का ये कहना कि भाई मुझे कप्तान बनना है, मुझे लीडर वाला रोल चाहिए, ये कहीं ना कहीं शुभमन को ये बताता है कि अगर कहीं थोड़ी 19-20 हुई, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो मामला जो है वो गड़बड़ा सकता है। हालांकि शुभमन गिल ने अभी तक काफी अच्छी कप्तानी की है, और एक बड़ा चैलेंज उनके सामने ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी है, और वहां पर भी देखना होगा वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो यशस्वी ने कहा कि देखिए फिलहाल मैं अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा काम कर रहा हूं, अपनी बॉडी को काफी अच्छे समझने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर फिटर, और मैं अपने स्किल्स को, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकूं, सो दैट आने वाले टाइम में मैं अपने आप को एक बेहतर लीडर की तरह इवॉल्व होते हुए देखूं, और फिर एक दिन आई वॉन्ट टू बिकम अ कैप्टन। अब ये बात कहना कि भाई मैं इतना सब कुछ काम कर रहा हूं सिर्फ किस चीज के लिए, बिकॉज एक दिन मैं अपने आप को कप्तान की तरह देखना चाहता हूं। ही इज ओनली 23, 26, 27 आते आते यू कैन डेफिनेटली सी हिम एज अ कैप्टन, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करे। आप सोचो कि ये वो बल्लेबाज है जिसने ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया जाकर के इसका एवरेज 43 का है, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड जाकर के इसका एवरेज 41 का है, इंडिया अपनी कंट्री में खेला तो 59 के एवरेज से खेला, वेस्ट इंडीज गया, वहां जाकर के 88 के एवरेज से खेला। सो हर कंडीशन में जाकर के
रन बनाए। साउथ अफ्रीका एक कंडीशन है जहां बैटर्स काफी स्ट्रगल करते हैं उसके बाउंस की वजह से, वहां जाकर के अभी रन बनाना बाकी है। वहां इनका एवरेज सिर्फ 2 मैच खेले हैं, वहां इनका एवरेज 12 का है। सो वो एक जगह है जहां पर ये चाहेंगे कि जाकर रन बनाए, वरना उसके अलावा एक न्यूजीलैंड है सेना की अगर आप बात करो जहां इनको खेलना रह रहा है। सो जब ये अदर फॉर्मेट्स में अदर जगहों पर जाकर खेलते हैं और प्रूव करते हैं कि भाई यहां पर इनका होना जो है वो बिल्कुल तय है, तो उस टाइम पर आकर के ये कहना कि भाई मैं कप्तान बनना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं कप्तान के लिए, प्रेजेंट कैप्टन के लिए एक चैलेंज जरूर खड़ा करता है। और तो और हम सबको बताया कि आईपीएल में भी जायसवाल ने कप्तान बनने की जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है, और इस बार राजस्थान से संजू के जाने की जो बात हो रही है वहां पर सबने ये बात ऑलरेडी मान ली है कि अगर संजू गए तो जायसवाल को कप्तानी मिलने वाली है। और इससे पहले भी जायसवाल संजू के एब्सेंस में कप्तानी होने की काफी बार हम बात सुन चुके हैं। सो जायसवाल जो है वो आगे जाकर क्या करेंगे, किस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए प्रॉब्लम बनेंगे, या फिर अपनी टीम को वाकई उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर सकते हैं कि आप बोलो कि यार अगर कप्तान चेंज होने का हम सोचेंगे, अभी नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद तो आप जायसवाल की तरफ देखोगे। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात है कि यार इतनी जल्दी कहानी क्यों आ रही, मतलब इतनी जल्दी क्या जरूरत है इस पूरे डिस्कशन का। तो सीधी सी कहानी है कि भाई जब जब चैलेंज खड़ा होता है और जब आपके सामने कोई बेहतर प्लेयर बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है और अगर उस टाइम पर जो कप्तान है वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो इश्यूज खड़े होते हैं। और तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी बात पर होता है कि यार कप्तान को चेंज किया जाए। हालांकि शुभमन गिल हैज बीन गुड और शुभमन को सिर्फ एक काम करना है, आने वाले टाइम में जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है वो जीतना है। बिकॉज कप्तान इंडिया के लिए, अब इंडिया वो टीम नहीं है जो आपको बायलैटरल सीरीज जीत करके कप्तानी रहने दे, अब आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने पड़ेंगे, तभी जाकर ये कप्तानी आपके पास सुरक्षित रहेगी। आप देख लो रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा ने बैक टू बैक व्हाइट बॉल में रूल करा एज अ कैप्टन, उसके बावजूद अभी वो कप्तान रह सकते थे, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज इंडिया फ्यूचर का सोचती है और इस टाइम पर इंडिया इज नॉट अमंग दोस्त टीम जहां पर आप बस काम चलाओ के लिए कप्तान रखते हो। आपका सिंपल फंडा है कि भैया अगर 2-3 सीरीज 4 सीरीज 5 सीरीज या फिर 1-2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर कप्तान फ्लॉप होता है तो फिर तुरंत डिस्कशन शुरू हो जाता है। सो जायसवाल का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और आने वाले टाइम में अगर जायसवाल ने अपने आप को इसी तरह से कंटिन्यू रखा तो फिर ये डिस्कशन शुरू हो जाएगा। अगर 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 शुभमन गिल ने अच्छा नहीं किया तो, अगर शुभमन गिल ने जिस तरह से इंग्लैंड सीरीज में कमाल किया अगर वैसा ही किया तो फिर तो भाई इंडिया की जो बागडोर है वो बड़े अच्छे हाथ में है। और फिर बहुत अच्छा होगा कि जिस तरह से एक टाइम पर रोहित और विराट थे उसी तरह से जायसवाल और शुभमन गिल होंगे, और यही दोनों अपने अपने कंधे पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। खैर आपको क्या मानना है, क्या यशस्वी जायसवाल का ये कहना सही है, और क्या आने वाले टाइम में हम जायसवाल को एज अ कैप्टन देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो क्या ये ऑल फॉर्मेट, क्योंकि जायसवाल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, और शुभमन गिल से अगर आप ऑल फॉर्मेट के बारे में बात करो काफी हद तक बहुत सारी जगहों पर ये बेहतर भी होते हुए दिखते हैं, क्योंकि इनका जो इंटेंट है, जो अटैकिंग अग्रेसिव स्टाइल है वो काफी बार इनको लेकर आगे चला जाता है। खैर आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, विल सी यू वेरी सून।